आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, जिन्होंने 2014 के बाद से लगातार विश्व के मानचित्र पर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया। चंपारण में उनकी नज़र चंपारण की युवाओं को भी आगे बढ़ाने की है। चंपारण जो पूरी तरीके से घनत्व से भरा हुआ है, उस चंपारण की मिट्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हजारों करोड़ों रुपए की सौगात आने वाली है। दो मुख्यमंत्री रहते हुए बेटा अनपढ़ कैसे हो सकता है? यहाँ तो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, एनडीए परिवार ने काम किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है। जब हमने काम किया है तो हम लोगों पर छोड़ते हैं, लोग तय करेंगे। तो आप लोग अपना चेहरा क्यों नहीं ला रहे हैं? लगातार कह रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में क्या हो जाता है कि आप लोग का चेहरा सामने नहीं आ पाता? लेकिन बात अगर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की होती है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी, आप राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी को देखें। आगे आपकी इच्छा क्या है मोतिहारी के लिए? देखिए, मोतिहारी का विकास हो, चंपारण की मिट्टी जो है, मैंने पहले भी कहा कि गुण और ज्ञान के मामले में जो घनत्व चंपारण का है वो कहीं का नहीं। और मुझे लगता है कि चंपारण के युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जिस तरह से लगातार हत्याएं देखने को मिल रहा है, क्राइम देखने को मिल रहा है, इस पे क्या राय है? क्योंकि लगातार आपको जो विपक्षी पार्टियां महाजंगल राज इसको कह रही है कि 2004 में कितनी घटनाएं होती थी, हत्याएं होती थी, और वर्तमान में कितनी हो रही है। दोस्तों, अभी मौजूद है मोतिहारी में, और मोतिहारी के मेरिन ड्राइव पे मौजूद है, और हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं, और इनसे बात करेंगे क्योंकि मोतिहारी में प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है और पूरी तैयारियां चल रही है, पूरी जोर शोर से। गांधी मैदान का जो ये मोतिहारी का जो फील्ड है, उसमें गांधी मैदान में उनका तैयारियां चल रही है। 18 तारीख को गांधी जी के कर्म भूमि पे यहाँ पे कहीं ना कहीं मोदी जी का आगमन होगा। इन सब मुद्दों पर जानने का प्रयास करेंगे। सुमित शशांक जी हैं, सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। कहेंगे मोदी जी आ रहे हैं, क्या यहाँ पे सौगात लेकर आ रहे हैं बिहार को? देखिए, चंपारण की मिट्टी में काफी प्रतिभा के सेंस में अगर बात करें तो काफी घनत्व है, और इस प्रतिभाशाली धरती ने बापू को महात्मा बनाया। इस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, जिन्होंने 2014 के बाद से लगातार विश्व के मानचित्र पर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया। और आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को चौथी जीडीपी बनाया। पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो करारा जवाब बार बार पाकिस्तान को देने का काम किया गया। और केंद्र की हमारी सरकार जो है वो यूनिवर्सिटीज खोलने के लिए लगातार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मैं बार बार कहता हूं, शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ है सांसारिक, व्यवहारिक, नैसर्गिक और टेक्निक, बीइंग अ टेक्नोक्रेट। अगर कोई व्यक्ति टेक्नोक्रेट होता है तभी उसको नौकरी मिलती है। तो इस दिशा में लगातार मेक इन इंडिया के माध्यम से हम अपने युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब चंपारण की मिट्टी पर आ रहे हैं, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया कि 1 लाख सामान्य परिवार के आने वाले जो युवा हैं, उनको राजनीति में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। और इस कारण से जो मेधावी युवा हैं, जो कहीं ना कहीं व्यवस्था में एक तरीके से अमूलचूल परिवर्तन करके कहीं ना कहीं राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं, वैसे युवाओं को मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने की बात कही। और लगातार कुछ एक दिनों में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन मिथिलांचल की धरती पर होता है, सीमांचल की धरती पर होता है। जो दलित आदिवासी किसान हैं, खास करके उसमें भी जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं खेती करती हैं मखाना उद्योग पे, और मखाना उद्योग को संवर्धित करने के लिए 50,000 करोड़ रुपया प्रदान किया गया, जो कि 50,000 हेक्टेयर भूमि पर कृषि होती है। आपने देखा कि जब किसी भी राज्य के का संवर्धन तब दिखाई देता है जब हम कला, संस्कृति, साहित्य में संवर्धित होते हैं। एक कालखंड में हम बुद्ध और महावीर की धरती का एक तरीके से आप कहेंगे कि प्रतिनिधित्व करते हैं, नालंदा और विक्रमशिला की धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम गुण और ज्ञान की भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं, बुद्ध से युद्ध तक का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपने देखा कि कुछ एक वर्षों में एक सरकार रही, और उस सरकार ने बिहार को लेबर सप्लाई राज्य बनाने का काम किया था। आज वही युवा जिन लोगों ने दूसरे राज्यों में जा करके अपनी प्रतिभा का लोहा लोगों को मनवाने का काम किया, वो युवा बिहार वापिस आ रहे हैं। मैंने आज से ठीक 5 साल पहले बीबीसी में 2020 में एक इंटरव्यू दिया था कि हमारी सरकार बनने के बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ
लघु एवं कुटीर उद्योगों पर जोर देंगे, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर्स में से प्रमुख द्वितीयक सेक्टर जिस पर हम लगातार काम करेंगे। आपने देखा कि भागलपुर का क्षेत्र जो कि सिल्क के लिए काफी जाना जाता है, वहां सिल्क उद्योग फलीभूत हो रहा है। मुस्लिम समाज से आने वाले जो बुनकर हैं, 3 लाख से ज्यादा बुनकरों को हमने रोजगार देने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी के परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो व्यक्ति असमय अपने परिवार में किसी व्यक्ति को खो देता है, तो इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आयुष्मान भारत का कवरेज के माध्यम से हम अपने परिवार के, खास करके बिहार नामक अपने परिवार के, देश नामक अपने परिवार के लोगों को असमय मरने नहीं देना चाहते। उनके लिए हमने लाभान्वित करने के लिए योजनाएं चलाई। कोरोना काल में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा करके जो मूलभूत चीजें हैं उसका एक किट बना करके लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छोटी छोटी व्यवस्थाओं को परिवर्तित करके बिहार के युवाओं को, देश के युवाओं को सपना देखना सिखाया। रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे फल बेचने वाला व्यक्ति हो, या फिर जो जमीन से जुड़ा हुआ कृषक वर्ग हो, किसी ने नहीं सोचा था कि उसके बच्चों के सपने भी पूरे होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके सपनों को पूरा करना सिखाया और उस परिवर्तन में युवाओं को रोल मॉडल बनाया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन चंपारण की धरती पर हो रहा है। आपने देखा, आप मोतिहारी में आ रहा है, क्या क्या सौगात लेकर आ रहा है मोतिहारी वासी के लिए? मैं बता रहा हूँ, 3-4 चीजें आप क्रम देखिए। पहले मिथिलांचल और सीमांचल की धरती पर 50,000 करोड़ रुपए आवंटित करना, उसके बाद शाहाबाद की धरती पर आना, शाहाबाद की धरती पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं उनका आवंटन करना, शाहाबाद के बाद सारण की भूमि पर जाना, सारण की भूमि पर लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं का आवंटन करना, और अब चंपारण आ रहे हैं। चंपारण में उनकी नजर चंपारण की युवाओं को भी आगे बढ़ाने की है। चंपारण जो गुण और ज्ञान से पूरी तरीके से परिपूर्णता के साथ, आप मान के चले कि जो पूरी तरीके से घनत्व से भरा हुआ है, उस चंपारण की मिट्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हजारों करोड़ों रुपए की सौगात आने वाली है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कलम वो हथियार है जो किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर रहेगा और मूलभूत सुविधाओं पर जोर रहेगा। लगातार विकास करा रहे हैं मोदी जी के, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हावी हो जाता है। जब भी कोई विकास की आप लोग बात करते हैं, लगातार विपक्ष कहता है कि कोई काम ही नहीं हुआ। रोजगार को लेकर मुद्दे पर, महंगाई को लेकर और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार हावी हो रहा है। अभी क्या नहीं, वोटर लिस्ट में जो बदलाव हो रहा है उसको लेकर भी बिहार बंद कर दिया गया, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2-3 चीजें हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना है। जब व्यक्ति लेस इलिजिबल होगा तो किसी भी चीज को करने में उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं कठिनाई आएगी। तेजस्वी यादव हो चाहे लालू जी का पूरा परिवार हो, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, मैं बड़े सम्मान पूर्वक कहूंगा कि लालू जी मुख्यमंत्री थे और उनकी जो पत्नी है आदरणीय राबड़ी देवी जी, वो भी मुख्यमंत्री थी। 2 मुख्यमंत्री रहते हुए बेटा अनपढ़ कैसे हो सकता है? यहाँ तो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाता है। तो जब वही बता रहा देते हैं कि हम लोग खेल में थे, क्रिकेट खेल रहे थे इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाए। क्रिकेट भी तो खेल नहीं पाए। लालू जी का ही भाषण है, सदन के पटल पे उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा तरुण तौलिया लेके, पानी लेके, बाल्टी लेके दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। अब तक दौड़ा ही जा रहा है क्या? ये भी तो समझना है ना। मैं ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति अगर थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो वो समाज में परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन भाव होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो भी खास करके चुनाव आयोग में जो लोग भी कार्यरत हैं वो अधिकारी वर्ग होता है। हमारे ही बीच से जन सामान्य वर्ग से आने वाला कोई व्यक्ति जो पढ़ लिख के अधिकारी बनता है। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ आप बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जहाँ पे ग्रुप स्टडी हुआ करती है। हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति जाता है, वो किस जाति का है, किस मजहब का है, किस पंथ का है, किस संप्रदाय का, ये मायने नहीं होता। वो किसी सामान्य वर्ग से आने वाले व्यक्ति का बेटा होता है या बेटी होती है। और वो लोग जब जाके अच्छे से काम करते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देना, ये मुझे नहीं लगता कि ये सही है। अब रही बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन बिहार के लिए क्या है, मैंने 2020 में कहा था कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ाएंगे। वर्तमान में कहता हूं कि बड़े उद्योगों को बढ़ाने के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। आपने देखा कि 50,000 नौकरी देने की दिशा में किस तरीके से हम आगे बढ़े। इसके अलावा हमारे बिहार में एक शहर है जिस शहर को पूरे देश में
11 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में जिसका दर्जा है, अर्थात वहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरी प्रदान की जाएगी और करोड़ों रुपए का वहां से रोजगार का सृजन लोगों के लिए होगा। ड्राई पोर्ट का निर्माण करके हम लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि मैं ये कहता हूं कि हो सकता है कि किसी भी योजना को लागू करने के दौरान कुछ एक कमियां हो सकती हैं, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। ये देखें तो एक तरफ जन स्वराज भी बिहार में उतर गई है, लगातार मोदी जी पर हावी हो जाते हैं और लगातार विरोध चलता है, क्योंकि कहते हैं कि लगातार कुछ विकास नहीं हुआ बिहार में, लगातार जिस तरह से विकास कराते हैं। और तेजस्वी यादव जी भी पूरे बिहार घूम रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे। मेरी जो 17 महीने की जो सरकार थी उसको लेकर लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, वो भी कई योजनाओं को घोषणा कर रहे हैं। देखिए, इसको कैसे देखते हैं? आपने 2 दलों के बारे में बात की, एक तरफ गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, जिन्होंने सिर्फ अपराधियों को टिकट दिया, पैचेज ऑफ वोट्स जो होते हैं ना, उनके लिए एक ठेकेदार ढूंढा और वैसे ठेकेदारों को ही उन्होंने बोला कि ये जो वोट बैंक है इसको ला करके पहुंचाओ। और दूसरी बात, आपने एक और पार्टी की बात की, तो मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि अगर इच्छा शक्ति थी तो दरवाजे दरवाजे घूमने की क्या आवश्यकता थी? कभी भारतीय जनता पार्टी के पास, कभी जदयू के पास, कभी कांग्रेस के पास, और जब स्थिति सम्मानजनक नहीं रही उनकी, तब उसके बाद उन्होंने एक विचार और लोगों के सामने प्रदर्शित करने का काम किया। लेकिन एक राज्य में जाकर के दूसरी विचारधारा, दूसरे राज्य में जाकर के दूसरी विचारधारा। उदयनिधि स्टालिन का भी भाषण हमने सुना है, किस तरीके से वो देश के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं। कहीं जाकर के वैसे लोगों को सपोर्ट करना और बिहार में आकर के अलग बातें करना, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति है। अभी उनको बहुत अपने आप को प्रूफ करना है। सारी चीजें जब तक प्रूफ नहीं होंगी तब तक किसी व्यक्ति के बारे में विशेष टिप्पणी करना सही नहीं। अच्छा जी, अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव है, इसका चेहरा फिर से कहीं ना कहीं एनडीए के नीतीश कुमार बने हैं और लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं एनडीए पे, जो नीतीश कुमार का जो चेहरा है उसको लगातार लेकर विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग अपना चेहरा क्यों नहीं ला रहे हैं? लगातार कह रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में क्या हो जाता है कि आप लोग का चेहरा सामने नहीं आ पाता? गठबंधन धर्म का पालन हम करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं। आपने देखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस तरीके से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उन्होंने काम किया और बिहार में जंगल राज को समाप्त करने का काम किया, लालटेन युग को समाप्त करने का काम किया। कितनी तकलीफ होती थी केरोसिन जाकर के लेने में, और उस केरोसिन को भी बेचने वाले किस तरीके से दलाली करते थे। तो उस लालटेन की आवश्यकता बिहार को अब रही है क्या? लेकिन बात अगर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की होती है तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारा जो मंडल अध्यक्ष है, हमारे जो सामान्य कार्यकर्ता है, वो इतना निपुण है, इतना त्यागी है, इतना समाज से जुड़ा हुआ है कि अगर उसको भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आप देखिए ना उदाहरण, आप सामान्य लोगों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने सदैव उठाई। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी, आप राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी को देखें। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया है और मुझे लगता है कि युवाओं का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है। अच्छा, आपने जंगल राज का जिक्र किया, लेकिन अभी जो प्रशांत किशोर है, लगातार अभी जो आपकी एनडीए सरकार है उसको महा जंगल राज बता रहा है। जिस तरह से लगातार हत्याएं देखने को मिल रहा है, क्राइम देखने को मिल रहा है, इस पे क्या राय है? क्योंकि लगातार आपको जो विपक्षी पार्टियां महा जंगल राज इसको कह रही है। बिहार के आदरणीय डीजीपी साहब ने ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि 2004 में कितनी घटनाएं होती थी, हत्याएं होती थी, और वर्तमान में कितनी हो रही हैं। और संगठित अपराध और गैर संगठित अपराध को समझना है। गैंग बना के अपराध करना, किसी को लूट लेना, ये लालू जी का शासनकाल। वर्तमान में अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति की अपने भाई से दुश्मनी हो या फिर किसी से हो, तो त्वरित रूप से पुलिसिया कार्रवाई जो होती है, मुझे लगता है कि वर्तमान में निष्पादित करने का काम हमारी बिहार पुलिस काफी अच्छे से कर रही है। अब रही बात कि लोगों के बीच अवेयरनेस प्रोग्राम्स ला करके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके और भी अच्छे तरीके से हमें गुण और कौशल को निखारना है, ताकि हम लोग एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। इस साल के चुनाव में कितने सीटें लेकर आ रहे हैं? देखिए, सीटों की बात नहीं है, बात यह है कि बिहार के लोगों के लिए हमने जो काम किया है, हम तो सारी सीटों का दावा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, एनडीए परिवार ने काम किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है। जब हमने काम किया है तो हम लोगों पर छोड़ते हैं, लोग तय करेंगे। लेकिन आंकड़ा होगा ना, एक आंकड़ा जैसे सब पार्टियां आंकड़ा दे रही है। हम 200 प्लस रहने वाले हैं
और कौन क्या बोलता है उसकी बात हम नहीं सुनना चाहते। हमारा एक लक्ष्य है सतत प्रक्रिया के अनुसार विकासात्मक कार्यों को करना। अच्छा, अंत में एक सवाल करेंगे, आप मोतिहारी से आते हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, मोतिहारी से जाकर पार्टी कार्यालय में बहुत बड़ा पहुंच बना लेना, प्रदेश प्रवक्ता अभी मोतिहारी में आप हैं, मोतिहारी में जिस तरह से लगातार यहाँ से बीजेपी के विधायक है, आगे आपकी इच्छा क्या है मोतिहारी के लिए? देखिए, मोतिहारी का विकास हो, चंपारण की मिट्टी जो है, मैंने पहले भी कहा कि गुण और ज्ञान के मामले में जो घनत्व चंपारण का है वो कहीं का नहीं है, और मुझे लगता है कि चंपारण के युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वर्तमान में भी आप देखेंगे काफी कार्य हो रहे हैं चंपारण में। अगर युवा शक्ति रहती है तो थोड़ा और जोश के साथ काम होगा, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पार्टी तय करती है। पार्टी का दर्जा हमारे नज़र में माँ का दर्जा है। पार्टी हमारा परिवार है, जहाँ जिसने हमें समाज के लोगों से जुड़ना सिखाया, जिसने हमें लोगों का काम करना सिखाया, जिसने हमें समाज के लोगों के लिए खड़ा होना सिखाया। तो वर्तमान परिदृश्य में मुझे लगता है कि पार्टी को तय करना है कि पार्टी किसको प्रतिनिधित्व देती है। पार्टी मोतिहारी में जिस तरह से लगे हुए हैं, अगर मोतिहारी से बीजेपी टिकट आपको देती है तो 5 वैसे कौन से काम है जिसको आप पहले बार में करना? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी ही चाहिए। ये अधिकार है प्रत्येक युवा का, प्रत्येक व्यक्ति का। युवा अवस्था खास करके वो अवस्था होती है जिस अवस्था में अगर आप लोगों के लिए काम करते हैं, और खास करके युवा अगर अच्छे से शिक्षित होते हैं, उनका एक तरीके से मानसिक रूप से अगर विकास होता है, तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए एसेट होंगे। एसेट बनाना है, उसको खराब नहीं होने देना है। दूसरे नंबर की चीज है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़कें हैं, नाले हैं, मूलभूत सुविधाएं जो है, उसके लिए किसी को किसी के पास दौड़ने की आवश्यकता एटलीस्ट न पड़े, बताने की आवश्यकता न पड़े, तभी मैं समझूंगा कि विकास का पैमाना जो है वो भरा हुआ है। हालांकि मुझे लगता है कि शिखर पे कुछ भी नहीं होता, शिकायतें होती हैं तभी निष्पादन भी होता है। तो ये सारी चीजें हैं। बिहार के बच्चे भी बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको कोई तकलीफ ना हो, तो उन चीजों पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी मोतिहारी से लोग बाहर निकलते हैं। मोतिहारी में भी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं और भी डेवलप करें, और डेवलपमेंट के साथ साथ मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के साथ साथ जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए भी 2-4 लोगों की आवश्यकता है कि कहीं किसी हॉस्पिटल में किसी को जब भी जरूरत पड़े तो लोग खड़े होकर के उनके चीजों का निष्पादन करें। तो ये एक दायित्व तो होता है कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि का। जनप्रतिनिधि के बनने के बाद सीमाएं जो हैं वो विस्तृत हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं वो त्वरित रूप से सामने आती हैं, उनका निष्पादन भी त्वरित रूप से ही होता है। तो एक ऐसा बेटा होना चाहिए जो लोगों के पीठ पे खड़ा हो, और पीठ पे इस तरीके से खड़ा हो जैसे लोगों को लगे कि हमारा बेटा है। अगर हम कभी किसी मुसीबत में पड़ेंगे तो कहीं सोचने और घबराने की आवश्यकता ना हो। चलिए, अब अभी हमारे साथ सुमित शशांक जी थे, प्रदेश प्रवक्ता हैं और लगातार मोतिहारी को लेकर बात कर रहे थे। अभी मोतिहारी में मोदी जी का आगमन हो रहा है, इसको लेकर तमाम ऐसे बातें हुई, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातें हुई। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।